नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज अंडरस्कोर 30 में। मेरा नाम है विभूति और एक बार फिर मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक डरावनी कहानी। तो बिना किसी देरी कहानी स्टार्ट करते हैं। गांव में एक पुरानी हवेली हुआ करती थी जो वर्षों से वीराना पड़ी हुई थी। लोग कहते थे कि वहां एक जिन का वास है। हवेली की काली दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां उस जिन की कहानी की दास्तां बयां करती थी। रवि एक नवयुवक था जो हाल ही में गांव आया हुआ था। इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि ये सब पुराने समय के लोगों की कल्पनाएं हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाते हुए तय किया कि वह हवेली में रात बिताएगा। रात का समय था और चांदनी भी धुंधली थी। हवेली की तरफ बढ़ते हुए रवि के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द हवा दौड़ गई। दीवारों पर लगे चित्र जीवित प्रतीत हो रहे थे। रवि ने अपने साथ लाई मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। वह मुड़कर देखने लगा लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन कुछ ही पलों में वह आवाज फिर से सुनाई दी और अब यह और करीब से आ रही थी। अचानक एक काले साए ने रवि को घेर लिया। उसके शरीर में ठंडक फैलने लगी। कौन हो तुम? रवि ने कांपते हुए पूछा। मैं इस हवेली का जिन, एक गहरे आवाज में उत्तर दिया। जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। रवि ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। जिनकी आंखें लाल जलती हुई देख रही थी और उसकी हंसी से पूरी हवेली गूंज उठी। रवि ने अपनी आखिरी शक्ति जुटाकर जिन से बचने की कोशिश की लेकिन वह असफल रहा। गांव में अगले दिन रवि के दोस्तों ने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन हवेली में उसकी कोई निशानी नहीं मिली। तब से गांव में एक और कहानी जुड़ गई। लोग कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो हवेली की दीवारों में रवि की चीखें आज भी सुनाई देती है और इस तरह काली रात का जिन एक और आत्मा को अपने कब्जे में ले चुका था। बस इतनी ही थी ये कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।